महाराजगंज बांसपार बैजोली वर्ष 2019 में किए गए एकमुश्त 72 अपात्र व्यक्तियों के पात्रता की जांच कर पट्टा निरस्त करने के संबंध में दरअसल हम आपको बता दें कि महाराजगंज बांसपार बैजोली में गाटा संख्या 132, 133, 134 बंजर भूमि जो सार्वजनिक खलिहान, खेलकूद मैदान व शादी विवाह आदि के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें सरकार द्वारा शुद्ध पेयजल हेतु पानी टंकी, सार्वजनिक विवाह भवन व आंगनबाड़ी केंद्र बना है। उक्त जमीन वितरण के बाद खेल कूद व शादी विवाह व गाड़ी खड़ा करने के लिए व खड़ा होने के लिए एक भी डिसमिल जमीन खाली नहीं है। इस सार्वजनिक जमीन के अलावा गांव में कोई दूसरा सार्वजनिक जमीन खाली नहीं है। विगत 31/7 सन 2023 को ग्राम प्रधान व लेखपाल पुलिस बल के साथ 72 लोगों को उक्त भूमि पर कब्जा दिलाने गए, तब प्रार्थीगढ़ को पता चला कि उक्त सार्वजनिक भूमि तत्कालीन ग्राम प्रधान लेखपाल के साजिश के तहत 30 जुलाई सन 2019 में अपने पद का दुरुपयोग करते बिना डुगडुगड़ी मुनादी बिना बैठक किए भूमि माफिया बनकर जमीन को एक साथ 72 अपात्र लोगों को पट्टा कर दिया, जिसमें 90% अपात्र हैं। गांव में दर्जनों भूमिहीन, आवासहीन, विकलांग, विधवा पात्र लोग हैं जिन्हें जमीन का पट्टा आवासीय नहीं दिया गया। इस संबंध में पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश कुमार यादव ने क्या कहा, आइए जानते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम राजेश यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। क्या समस्या है बांसपार बैजोली का कि काफ़ी लोग जो है आज जिला अधिकारी के वहाँ जा रहे हैं और उसके बाद जो है तहसील पर भी गए थे। काफ़ी लोग तहसील पे जाके जो है तहसील दिवस में उन लोगों ने जो है वहाँ के एसडीएम को एक पत्र दिया था। आखिर मामला क्या है? मामला ये है कि बांसपार बैजोली में गाटा संख्या है 132, 133, 134, जिसमें पहले से ऑलरेडी विवाह भवन बना हुआ है, आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है और पानी टंकी भी गांव के सप्लाई के लिए बनी हुई है। उसमें ग्राम प्रधान और लेखपाल ने साजिश करके गांव के 72 अपात्र लोगों को बिना डुग्गी मुनादी कराए, बिना कोई सूचना दिए पट्टा कर दिया था। और यह जानकारी तब हुई गांव के लोगों को जब 31 तारीख को लेखपाल और ग्राम प्रधान फोर्स के साथ पैमाइश करके कब्जा दिलाने गए। तो इसी 31/7/2023 को पता चला कि ये ज़मीन पट्टा हुई है। तो ग्रामीणों ने एतराज़ किया क्योंकि उसके अलावा और कोई सार्वजनिक ज़मीन नहीं है। विवाह भवन और आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ फील्ड, शादी विवाह में गाड़ी खड़ा करने के लिए कोई जगह नहीं है। गांव में दर्जनों ऐसे भूमिहीन, आवास विहीन, विकलांग, विधवा हैं जिनको आवास का लाभ नहीं दिया गया है। 2 एकड़ 3 एकड़ जिसके पास ज़मीन है, 2 जगह मकान है, इंदिरा आवास का लाभ पाए हैं, किसान सम्मान निधि का लाभ पाए हैं, उनको भी पट्टा दिया गया है। हमें ये बताएं अध्यक्ष जी कि जो पत्र दिया गया है एसडीएम साहब को, उसमें दर्शाया गया है कि ग्राम प्रधान द्वारा उसमें लोगों से पैसे लेकर जो है और अपने चहेतों को वो पट्टे की ज़मीन में से देना चाहते हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? बिल्कुल सही है, चूँकि पिच रोड पर है, सार्वजनिक ज़मीन है। उसके संबंध में ग्रामीणों ने 1 तारीख को माननीय जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया, उप जिलाधिकारी महोदय को दिया, तहसीलदार साहब को दिया और सबने कहा कि हम निर्माण कार्य नहीं होने देंगे और निर्माण कार्य रुकवा के पात्रता की जाँच होगी। लेकिन दुख की बात यह है कि लेखपाल और ग्राम प्रधान साजिश करके परसों से ही 4 तारीख से दिन रात उस ज़मीन में अवैध रूप से निर्माण करा रहे हैं। और आज भी अभी तहसीलदार साहब से बात हुई, जिलाधिकारी महोदय से बात हुई, तो तहसीलदार साहब ने कहा कि हमने मना कर दिया है लेखपाल और ग्राम प्रधान को। लेकिन आज के डेट में भी, अभी भी, इस समय भी वहाँ पर निर्माण कार्य तेज गति से हो रहा है। शनिवार को तहसील दिवस के दिन एसडीएम के आदेश से कानून को गए थे जांच करने, लेकिन जो अवैध पट्टा धारक हैं उन्होंने हू हल्ला करके उन्हें जांच नहीं करने दिया गया। 4-5 नाम पर उन्होंने बिंदुवार जब चर्चा की तो एक ही परिवार में 2-2, 3-3 लोगों को पट्टा दिया गया है जिनके पास 3 एकड़ 4 एकड़ ज़मीन है और जिनको इंदिरा आवास की सुविधा मिली हुई है ऑलरेडी, उनको भी दिया गया है और तमाम ऐसे पात्र हैं जिन्हें नहीं दिया गया। हमारी मांग है कि जिस तरह से वो सार्वजनिक खलिहान के रूप में प्रयोग होता था, शादी विवाह
और अन्य कार्य में प्रयोग होता था सार्वजनिक तौर पर, उसी तरह से हो। गांव के लोग सार्वजनिक खलिहान करें, नहीं तो पात्रता सूची बना करके जो विधवा है, विकलांग है, जो भूमिहीन है, जो आवास विहीन है, ऐसे लोगों को पट्टा दिया जाए। ये कितनी एकड़ ज़मीन होगी लगभग? लगभग 2 से 2.5 एकड़ ज़मीन है और मेन रोड पर है, सार्वजनिक ज़मीन है। उसके अलावा कोई ज़मीन ऐसी नहीं है जो खेल कूद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। सरकार एक तरफ सरकारी ज़मीन खाली करा रही है और मुख्यालय से सटे बांसपार बजौली में ये सार्वजनिक ज़मीन जहाँ खेल कूद लड़के करते थे, विवाह भवन है, गाड़ी घोड़ा होती थी और ये खलिहान के रूप में प्रयोग किया जा रहा था, उस ज़मीन को भू माफिया के तरफ से। हमें एक और जानकारी आप दें अध्यक्ष जी, जब आप तहसील दिवस में सैकड़ों लोगों के साथ गए थे, वहाँ एसडीएम साहब से मिले, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने तुरंत तहसीलदार साहब को आदेश दिया कि निर्माण कार्य न हो, निर्माण कार्य रुकवा करके पात्रता की जांच कर लो और पत्रावली हमारे पास प्रस्तुत करो। लेकिन 5 तारीख से आज 7 तारीख हो गया, पहली तारीख से लेकर आज तक अभी शनिवार तक मात्र 5-6 लोगों ने वहाँ पिलर लगाया था। लेकिन जैसे जानकारी हुई कि डीएम साहब के वहाँ मुकदमा भी ग्रामीणों ने दाखिल किया हुआ है, जैसे जानकारी हुई लेखपाल प्रधान की साजिश से, स्थानीय कर्मचारियों के साजिश से नवैयत परिवर्तन करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। आप हमें यह बताएं कि गांव के भलाई के लिए यहाँ के आला अफसरों से आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि वह सार्वजनिक रूप में जिस तरह से पहले से इस्तेमाल चकबंदी के पहले से होता ही आ रही है, वहाँ विवाह भवन है, आंगनबाड़ी केंद्र है, पानी टंकी है, गांव के लोगों को उसके अलावा शादी विवाह खेल कूद के लिए दूसरा कोई ज़मीन नहीं है, उसी तरह से वो खाली रहे। अगर सरकार को पट्टा ही करना या सरकारी कोई पार्क बन जाए, कोई और योजना से वहाँ उसको बना दिया जाए, लेकिन अगर पट्टा ही देना है तो जो पट्टा की नियमावली है कि जो विधवा हो, विकलांग हो, भूमिहीन हो, आवास विहीन हो, उन्हें पट्टा दिया जाए। और जो पट्टा दिया गया है उसमें 90% अपात्रों को दिया गया है, जिनके पास 2-2 जगह मकान है, ट्रैक्टर टाली है, 2-2, 3-3 एकड़ खेती है, इंदिरा, और कुछ लोगों ने इंदिरा आवास का भी लाभ पाया है और किसान सम्मान निधि का भी लाभ पा रहे हैं।